हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके ज़मीन पर किसी ने अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लिया है तो उसे अब लग सकता है जुर्माना और यहाँ पर उसे जेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है इसका क्या जजमेंट है, किस प्रकार से जजमेंट दिए जाते हैं, इस पर हम आपको बताने वाले हैं। और उनको अगर वो गलत साबित अगर हो जाता है तो उन्हें जो है कितने साल की सज़ा हो सकता है, कितने महीने की सज़ा हो सकता है और कितना यहाँ पर जुर्माना यहाँ पर हो सकता है। और ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि प्रतिकूल कब्जा क्या है और यहाँ पर अनुकूल कब्जा किया है। तो इन दोनों के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ वो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर 3-4 गो चीज़ आपको जानने को मिल जाएगा। पहला तो आपका प्रतिकूल, उसके बाद आपका अनुकूल कब्जा और प्रतिकूल कब्जा के बारे में आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद जो अगर अवैध तरीके से अगर किसी ने अगर ज़मीन पर कब्जा कर लिया तो वो उस पर जो कौन सा धारा यहाँ पर लगने वाला है और उसको जो है यहाँ पर किस प्रकार से कितने दिन का यहाँ पर सजा हो सकता है और कितना रुपए ऐसे जो पैसा लग सकता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर जो है अनुकूल कब्जा के बारे में। देखिए, अनुकूल कब्जा उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास जो है ज़मीन से जुड़ी कोई भी अगर दस्तावेज है, चाहे उसके पास केवाला हो या फिर खतियानी हो या फिर डीड हो या फिर दान हो या फिर वसीयत हो, ज़मीन से जुड़ी अगर कोई भी अगर उसके पास दस्तावेज है उसके बाद प्लस उसका क्या है कब्जा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, अनुकूल कब्जा उसका कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर प्रतिकूल जो कब्जा होता है, सिर्फ उनके पास जिस व्यक्ति के पास सिर्फ कब्जा होता है, ज़मीन से जुड़ी कोई भी उसके पास दस्तावेज नहीं होता है, जिस ज़मीन पे वो बैठा हुआ है, जो ज़मीन पे वो दखल किया हुआ, जो ज़मीन को वो जो है अवैध तरीके से ले लिया है, सिर्फ उनके पास जो है यहाँ पर कब्जा है बहुत दिनों से, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिकूल कब्जा कहा जाता है। तो इस पर प्रावधान क्या है कि अगर जिन्होंने प्रतिकूल कब्जा का अगर दावा कर लेता है, अगर वो केस अगर कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट जो है क्या देखेंगे, कोर्ट को उसको साबित ये करना पड़ेगा कि अगर आप उस ज़मीन का प्रतिकूल दावा कर रहे हैं तो आपको सबूत यहाँ पर पेश करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर साबित करना होगा कि आप प्रतिकूल दावा तो कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पर जो 12 साल का यहाँ पर कैटेगरी रखा गया है कि 12 साल से अगर अधिक कोई व्यक्ति अगर किसी ज़मीन पर किसी मकान पर अगर रह रहा है तो वो जो है प्रतिकूल दावा कर सकता है वहाँ पर। तो उसको यहाँ पर जो है कोर्ट को यहाँ पर जो है साबित करना पड़ेगा। कोर्ट यहाँ पर उससे क्या मांगेंगे, सबसे पहले उसका जो है यहाँ पर आधार कार्ड, वहाँ का एड्रेस का होना चाहिए, उसके बाद बिजली बिल होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए। इस प्रकार से जो है यहाँ पर सारा जो मेन दस्तावेज है ये सारा चीज़ उनको जो है यहाँ पर पेश करना होगा, उनको जो है साबित करना होगा, तभी वो प्रतिकूल दावा यहाँ पर कर सकता है। अगर ये सारा चीज़ अगर वो कोर्ट को यहाँ पर पेश कर दे, कोर्ट को अगर साबित कर देता है तो कोर्ट इनके फेवर पे जो है यहाँ पर प्रतिकूल दावा का और ये ज़मीन का जो है यहाँ पर इस पर जजमेंट दे दिया जाएगा। अगर ये एक भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अगर यहाँ पर सबमिट नहीं कर पाता है तो ये यहाँ पर इसको जो है प्रतिकूल दावा का ये दावा कर रहा है तो ये दावा नहीं कर पाएगा, इस पर जो है यहाँ पर केस हो जाएगा। तो केस किस प्रकार से हो जाएगा, फिर इसे जो है यहाँ पर इस प्रकार की व्यक्ति पर जिन्होंने जो है अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लेता है तो इस प्रकार की व्यक्ति पर जो किस तरह का केस आप लगा सकते हैं। तो इस पे सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि प्रतिकूल दावा का करें, और प्रतिकूल दावा करने से पहले आपको इनको ये चीज़ जो है उनको साबित करना होगा कोर्ट को। अगर मान के चले जिनका ज़मीन है और उन्होंने अगर बीच में अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर लिखित अगर उन्होंने केस कर दिया है तो ये जो प्रतिकूल दावा का ये दावा कर रहे हैं ये व्यक्ति, तो इस व्यक्ति को जो है जिन्होंने भी अगर प्रतिकूल दावा किया है तो उन व्यक्ति को जो है यहाँ पर उस केस को जो है यहाँ पर उसके नाम से जजमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बीच में केस हुआ था 12 साल के अंदर किसी ने अगर जिसका ज़मीन था उसने अगर केस कर दिया, तो अगर लिखित केस कर दिया, अगर उन्होंने अगर साबित कर दिया और जिनका ज़मीन है और कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से अगर उसे यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है और उस व्यक्ति से जिनका ज़मीन है उनसे अगर कोर्ट के माध्यम से पूछा जाएगा कि क्या आप इनसे सहमत है कि आपको कुछ पता नहीं था कि ये जो इतना दिन से रह रहा है, तो वो तो बिल्कुल ये ना ही कहेगा, क्योंकि ये जो है हमको पता था लेकिन ये ज़बरदस्ती ये बैठा हुआ था मेरे ज़मीन पर। हम लिखित कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं की, लेकिन मौखिक जो है इनके साथ हम बहुत टॉर्चर किए हैं, मौखिक इनके साथ हम बहुत यहाँ पर ये किए कि किसी तरह से ये कब्जा छोड़ दे, लेकिन ये जो है मौखिक कब्जा नहीं छोड़ा, ये ज़बरदस्ती जो है बहुत दिनों से कब्जा करके रखा और ये 12 साल हो गया, 12 साल में ये सारा चीज़ बना लिया, लेकिन हम जो है लिखित कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं किए। अगर नहीं किए तो इस कंडीशन में अगर वो भी अगर ये चीज़ बोल देता है तो ये भी चीज़ जो है यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से ये बात सुन के जो है यहाँ पर जिसका ज़मीन है, जो जिसका ओरिजिनल मालिक है उस ज़मीन का, तो उसका बात भी अगर सुन लेगा तो इसका यहाँ पर जजमेंट इसके नाम से नहीं होगा। फिर इसको जो है यहाँ पर वो व्यक्ति अगर उल्टा केस करना चाहेगा तो आराम से इस पर केस कर सकता
सकता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अगर मान के चलिए अगर उन्होंने अगर बीच में अगर 12 साल के अंदर कभी ने अगर मान के चलिए उस पर केस कर दिया है, उस व्यक्ति पर अगर केस कर दिया तो फिर वो जो है यहाँ पर प्रतिकूल दावा यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ आप जान गए होंगे। तो अब जो है मान के चलिए आपकी ज़मीन पर किसी ने जो है यहाँ पर क्या किया, अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। अब आप जो है उस पर कौन सा केस यहाँ पर लगा सकते हैं, कौन सा धारा लगा सकते हैं। यहाँ पर BNS जो है 329 यहाँ पर धारा उन पे जो है लगेगा, वो धारा लगा के जो है उन पर आप केस कर सकते हैं। तो BNS का जो यहाँ पर आपको जो है फुल फॉर्म हो जाता है तो भारतीय न्यायालय धारा संहिता 329 आपका यहाँ पर लगेगा। अगर ये चीज़ लग जाता है तो इसके माध्यम से वो क्या हो जाता है कि 3 से जो है 6 महीना आपका यहाँ पर उसको जो है जेल हो सकता है। 3 से 6 महीना उसको जेल हो जाएगा। उसके बाद 10 से 20 हज़ार रुपये उसे जुर्माना यहाँ पर देना पड़ेगा, जिन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अगर अवैध तरीके से अगर ज़मीन का अगर कब्जा करता है तो उन्हें जेल और यहाँ पर इतना रुपए का यहाँ पर जुर्माना हो सकता है। अगर वो प्रतिकूल कब्जा का अगर दावा करता है, अगर सही ढंग से अगर पेश नहीं कर पाता है ये सारा चीज़, जैसे हम आपको बताया कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, उसके बाद वोटर ID, उसके बाद आपका बिजली बिल में सारा उस सभी डॉक्यूमेंट्स में जो है सभी में जो है 12 साल से अधिक यहाँ पर अगर पाया जाता है तो तभी ये प्रतिकूल दावा इन पे जो है किया जाएगा और इनके नाम से जो है यहाँ पर जजमेंट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर वो अगर कहीं ना कहीं अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर नहीं कर पाता है तो इनके नाम से जो है यहाँ पर जजमेंट नहीं दिया जाएगा, फिर उल्टा इनके ऊपर जो है केस हो जाएगा, इनको जुर्माना लगेगा और इनको जेल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत पसंद आई है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।